समापन होने को जा रही है। कल हमने आपको यहाँ का संबंध और पंचवक्र महादेव का परिचय दिया और आज हम आपको इस हिमाचल के बारे में आपको संबंध बतलाने जाएंगे। प्रथम ब्राह्मण के बारे में, ओंकारम तस्य मूलम, ओम जिसका मूल है यानी जड़ है। गीता में भी कहा ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् या प्रयाति त्यजद्देहि सयाति परमं गति। जो एक ओम अक्षर का याद मरते समय का मुंह से जिससे निकलता है वो परम धाम परम गति को चला जाता है। परमात्मा का जो परम धाम है वो है परमात्मा की सन्निधि। जैसे अभी हमारे परम शिष्य आपके सामने बतला रहे थे कि ज्ञान लिया नहीं जाता, दिया नहीं जाता। जैसे कई बोलते मैंने संन्यास लेना है, भाई सिगरेट की डब्बी थोड़ी है कि ले जाएगी। संन्यास लिया नहीं जाता है, ज्ञान लिया नहीं जाता है, ज्ञान हो जाता है। वो एक घटना है, वो लेने देने की वस्तु नहीं है। सिर्फ वो एक आवरण घट जाता है, क्योंकि जब तक हम अपने इस शरीर को चमड़ी का शरीर अपना आप मान रहे हैं, इसीलिए कहा है कि सार गीता का यही सब धर्म तजना चाहिए, मन कर्म वाणी से सदा धर्मेश भजना चाहिए। ये देह हड्डी चाम का देहेश भजना चाहिए, ये विश्व मिट्टी आदि का विश्वेश भजना चाहिए। चमड़ी के इस अभिमान को मन से ही तजना चाहिए। निर्द्वंद हूँ स्वच्छंद हूँ ऐसा समझना चाहिए। एक ज्योति सब में सबसे प्यार करना चाहिए, ना द्वेष करना चाहिए ना राड करना चाहिए। डूबे हुए खुद अपना उद्धार करना चाहिए। जन्मे मरे अब तक घने अब तक न मरने चाहिए। गड्ढे बने घोड़े बने मरते चले ही जाए हैं। कुत्ते बने बिल्ले बने 84 चक्कर खाए हैं। 84 चक्कर काट करके जन्म मानव पाए हैं, और अब मानव बन करके भी ना माने तो क्या आगे क्या कहूं। बंधुओं, इसलिए धर्म क्या है, जो जिसने अपना लिया उसको धर्म कहते हैं। हम धर्म की ठेकेदारी करके, कोई कहते हैं मैं हिंदू धर्म हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, मैं यहूदी हूं। ये हूं फट स्वाहा। हूं शब्द है मौत का और है शब्द है परमात्मा। है शब्द है परमात्मा का और हूं शब्द है मौत का। ये याद रखना। ना हिंदू है ना मुसलमान है, न हिंदू बनूंगा न मुसलमान बनूंगा, परमात्मा का अंश है, इंसान बनूंगा। जब हमारे पास एक धारणा होगी, एक सूत्र में हम बनेंगे। अब आजकल कोई परिजन ने बोलते कि हमारे को तो गवर्नमेंट ने ऐसी छूट दे रखी है, हमारे अलग बोलते ये स्वर्ण संगठन, ये क्षत्रिय संगठन, ये ब्राह्मण संगठन, ये चूड़ा संगठन। अरे अपने आप तो तुम बट रहे हो उर्दू के पट्टे हो। क्योंकि हम ना ही ब्राह्मण है न क्षत्रिय है। धर्म क्या है कि धर्मेण हन्यते व्याधि धर्मेण हन्यते गृहे और धर्मेण हन्यते शत्रु यतो धर्मस्ततो जया। जो धर्म को जानता है, धर्म क्या चीज है कि धर्म वो है जो कभी मिटता नहीं, मिटा नहीं, मिट सकता नहीं और मिटने की संभावना ही नहीं। आजकल बोलते हैं इसने मेरे मंदिर में छाई लगाई दी, मेरा धर्म नहीं। इसने मेरी रोटी छू ली, मेरा धर्म नहीं। कुछ कमी हमारी भी तो रही ना भाई। काम कराने के लिए तो हमारे को प्यारे है, और जब रोटी खाने का है नहीं छाई लग जाएगी, बाहर जाएगा।
अरे ये कौन सा काम है? क्या ये इंसान नहीं है? धर्म वो होता है, यदि धर्म नष्ट हो जाता है किसी के छूने से, तो तब तो हम भी नष्ट हो जाएंगे। फिर ऐसे धर्म की भाड़ में जाए, ऐसे धर्म को क्यों माने? अरे धर्म वो नाम है जिसमें मरने वाली वस्तु भी स्पर्श कर ले तो वो भी अमर हो जाए, उसे धर्म कहते हैं। और वो है परमात्मा। तो धर्म सबका एक ही है, परमात्मा को प्राप्त करना। और धर्म क्या है कि धर्मेण हन्यते व्याधि, जो धर्म को जानता है उसके शरीर में कभी रोग व्याधि नहीं होती। और धर्मेण हन्यते ग्रह, धर्म को जानता है उसमें कभी ग्रह की चक्कर नहीं पड़ते, उसमें कभी भूत प्रीत नहीं चिमड़ते। क्यों? ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड गनेरे, सब गतिमान तुम्हारे प्रेरे, सकल सृष्टि के प्राण विधाता, पालक पोषक नाशक त्राता। ये तो सारी भूत प्रीत ग्रह नक्षत्र उससे प्रकट होते हैं। वो तो ऐसी चीज है, हमने यहाँ एक पित्तल का दीपक रख दिया, बोलते हैं जी दीपक जलाओ, दीपक तो जलता नहीं। वो तो ऐसा हो गया कि भाई रुई की बत्ती बना के दीपक में रख दी, उसमें डाल दिया तेल या घी। अब खुश्क रुई ने कभी तर चीज नहीं देखी थी और तर चीज ने कभी खुश्क रुई नहीं देखी थी। दोनों आपस में ऐसे प्रेमित हो गए, मस्त इसकी तिल्ली लग गई, दोनों का भाव एक घड़ी लालिमा प्रकाश हो गया और जल जल करके दोनों का नाश हो गया। घी भी जल गया और रुई भी जल गई। इसमें दीपक में दीपक ना जला है ना बुझा है, वो ज्यों करती हुई है। इसी प्रकार से हमारे तुम्हारे जो ये शरीर है ये मरने वाले हैं। ये तो गीता में स्वयं का द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरक चाक्षर एव चाह क्षरा सर्वाणि भूतानि कुटक्ष अक्षर उच्यते। दो पुरुष हैं, ये एक जिसका क्षय हो जाता है और एक जो अक्षय है, अमर है। तो ये शरीर नाशवान है और शरीर में रहने वाला जो मैं हूं वो अजर और अमर हूं। तो जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो स्वयं शरीर से पहले भी था और शरीर के बाद में भी रहता हूं। तो कहने का मतलब ये कि धर्म क्या है? धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रह और धर्मेण हन्यते शत्रु। जो धर्म को जानता है उसका कोई शत्रु हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? कि धर्म नाम परमात्मा है। हमने कहा कि अमिट परमात्मा है, तो धर्म परमात्मा है, सबका धर्म परमात्मा है। और परमात्मा का नाम क्या है? अंतर्यामी। अब अंतर्यामी नाम क्यों कहा है? कि वो सबके हृदय रूपी गुहा में विराजमान है। वो किसी के कर्म कुछ नहीं करता, वो तो साक्षी है, सबके कर्मों का अध्यक्ष है। कर्माध्यक्षम सर्वभूताधिगूढ़ साक्षी चेता सर्वभूतांतरात्मा। सबके कर्मों का वो साक्षी है और हृदय रूपी गुहा में बैठा हुआ विराजमान देख रहा है। कर्माध्यक्षम यानी सारे जीव प्राणियों के कर्मों का अध्यक्ष है वो। कर्माध्यक्षम सर्वभूताधिगूढ़, सब भूत प्राणियों के हृदय रूपी गुहा में बैठा हुआ है। और साक्षी चेता तो चैतन्य है, साक्षी है सब भूत प्राणियों की, जीव जंतु की आत्मा है। साक्षी चेता सर्वभूतांतरात्मा। तो बंधुओं, अब इसके हर पहलू के दो, हर चीज के दो पहलू होते हैं, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो अब धर्म का नाम उसका भी है जो कभी मिटा नहीं, मिटा था नहीं, मिटता नहीं, तो वो है परमात्मा। और दूसरा नाम क्या है? कि जिसको हमने अपना लिया है उसका नाम धर्म है। जैसे जिसने गृहस्थ को अपना लिया है, यदि वो गृहस्थ को पूरी तरफ नहीं निभाता है तो वो अधर्म है। और ये सही रूप से वो गृहस्थ को निभाता है तो गृहस्थ के धर्म है, तो वो वहां भी परमात्मा मिल सकता है। परमात्मा ये नहीं कहता है कि कपड़े रंग के ही मिलता है, बल्कि कपड़े रंग होने वाले को तो कोई मिला भी आज तक 100 में से किसी, 1000 में से किसी बिरले कोई होगा। परंतु बिना कपड़े रंगने से तो मीरा जैसियों को मिला।
रविदास को मिला, कबीर को मिला, भिलिन जैसी कौन सी रूप की रानी थी। परमात्मा तो सबको मिल जाते हैं। परमात्मा के लिए धन की जरूरत नहीं है, परमात्मा के लिए रूप की जरूरत नहीं है, परमात्मा के लिए ताकत की जरूरत नहीं है। परमात्मा के लिए तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा और भावना चाहिए, और धर्म निभाने का नाम है। अब जिसने सन्यास को निभा लिया, सन्यास तो ले लिया, अब काय का हम सन्यासी है क्या? सन्यास तो उसका नाम है परिव्राजक, जिसको ना तो आई वस्तु का हर्ष, ना कई वस्तु का शोक। अब हमारे पास तो चलने के लिए गाड़ियां, रहने के लिए पलंग, इस बात के सन्यासी हम तो शहनशाह लोग हैं, हम सन्यासी नहीं। सन्यासी तो वह है आशा पाश विनिर्मुक्तम आदि मध्यंत निर्मलम आनंद वर्तते गेनम आकारस्तस्य लक्षणम, जिसने आशाओं की फांसियों को तोड़ दिया, जंगलों में पेड़ के नीचे पड़ा है, आकाश जिसका बिस्तरा है, शरीर जिसकी, पृथ्वी जिसका बिस्तरा है, आकाश जिसका ओढ़ना है, और दिशाएं जिसकी बाजू है, वस्त्र है, दिशा पसंद, उसको सन्यासी कहते हैं।